सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमः। तन पिंजरे से ये जीवात्मा जब एक दिन उड़ जाएगा इस दुनिया में, दुनिया का सब, इस दुनिया में, दुनिया का सब ठाठ धरा रह जाएगा। तन पिंजरे से ये जीवात्मा जब एक दिन उड़ जाएगा। हर रिश्ते को, हर नाते को तूने अपना मान लिया। जग है सराय, इसको तूने अपना ही घर जान लिया। पर सच्चाई भूल गया तू, पर सच्चाई भूल गया तू। जो आया वो जाएगा। तन पिंजरे से ये जीवात्मा जब एक दिन उड़ जाएगा। योगी बन जा भोग विलास का ना बन रे तू भोगी। ईश्वर की है दुनिया सारी, तेरी बंदे कैसी होगी। समय है अब भी संभल जा वरना, समय है अब भी संभल जा वरना। बाद में तू पछताएगा। तन पिंजरे से ये जीवात्मा जब एक दिन उड़ जाएगा। थोड़ी उम्र बची है तेरी, काफी
बीत चुकी है रे, उस एक बात पे मनन तू कर ले, वेदों में जो कही है रे। सपनों को अपना करने में, सपनों को अपना करने में, कब तक जन्म गवाएगा, तन पिंजरे से ये जीवात्मा जब एक दिन उड़ जाएगा। इस दुनिया में दुनिया का सब, इस दुनिया में दुनिया का सब ठाठ धरा रह जाएगा, तन पिंजरे से ये जीवात्मा जब एक दिन उड़ जाएगा, जब एक दिन उड़ जाएगा। आज का भजन हमें कौन से मंत्र, कौन से सूत्र की याद दिलाता है? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में एक सूत्र बनाया। योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद और मंत्र संख्या सूत्र संख्या 3, उसमें एक सूत्र आया है ना, हमने पहले किया हुआ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच कलेशा। तो हमने ये सूत्र किया हुआ है, उसमें 5 कलेशों की बात है। तो 4 कलेश अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, ये 4 कलेशों को हम पिछले सत्रों में अच्छे से समझ चुके हैं। अब अंतिम कौन सा कलेश है? अभिनिवेश। तो अभिनिवेश का अर्थ क्या है? मृत्यु का भय। अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। तो मृत्यु का क्या है भय, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि अभिनिवेश, मृत्यु का भय क्या है। तो हम देखते हैं मनुष्य की ये जो मृत्यु है वो मनुष्य के लिए सदा से एक चुनौती रही है, एक अनबुझ पहेली, एक उलझन, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा उसे सदा से रहती है कि एक चलता फिरता व्यक्ति, हंसता बोलता खाता पीता व्यक्ति, सहसा उसे क्या हो जाता है, उस अचानक से उसकी समस्त जो गतिविधियां हैं वो शून्य हो जाती हैं और सारे विचार शून्य हो जाते हैं। और शून्य भी कैसे, वो वापस पुनः कभी भी हलचल में दिखाई नहीं देते। सारे रिश्ते नाते, प्रेम प्यार, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत धरे के धरे रह जाते हैं। इस संसार में कुछ तत्वज्ञानियों को छोड़कर बाकी जितने भी मनुष्य और जितने भी प्राणी हैं वो सब मृत्यु से डरते हैं।
मृत्यु का भय सबको सताता है। चाहे कितना भी दुखी से दुखी मानव है, असाध्य रोगों से पीड़ित है, कलेशों से युक्त है, दीनहीन है, अभावग्रस्त है, पर फिर भी वो मरना नहीं चाहता। और तो और गंदी नाली में, गटर में पड़ा नारकीय जीवन व्यतीत करता हुआ नाली का कीड़ा भी अपनी प्राणों की रक्षा के हेतु कैसे छटपटाता हुआ दिखाई देता है। किसी को नहीं मरना। तो इसके संदर्भ में हम एक छोटी सी रोचक कथा सुनते हैं। एक बूढ़ा लकड़हारा सिर पर भारी बोझ लकड़ियों का ढोता हुआ ग्रीष्म की भयंकर गर्मी में पसीने से लथपथ दुखी धीरे धीरे चलता जा रहा है। रास्ते में एक स्थान पर उसने सिर से गठरी नीचे उतारी और गहरी लंबी सांस लेकर क्या बोलता है, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मुझे मृत्यु ही आ जाती तो मैं सारे दुखों से छूट जाता। अब कभी कभी क्या होता है, भगवान जल्दी सुन लेता है। तो इसीलिए पता है, बताया गया है कि ये जो मुख है हमारा, वाणी शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझ के वाणी का उपयोग पता है कैसा करना चाहिए। सत्य वाणी, मधुर वाणी, सार्थक वाणी और हितकर वाणी। क्योंकि कब हमारा शब्द सिद्ध हो जाएगा, हमारी ही बोली हुई बात हमें लागू हो जाएगी या और किसी को, तो इसीलिए सोच समझ के हमें इन शब्दों का, इस वाक वाणी का उपयोग करना है। तो आगे क्या कथा में बता रहे हैं, तो वो जैसे ही बोला कि हे भगवान, मुझे उठा लेता, मृत्यु आ जाती तो मैं दुखों से छूट जाता, उसका ऐसा बोलना था और तुरंत से सचमुच मृत्यु उसके सम्मुख आके खड़ी हो गई और उसको कहा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। तो वो बूढ़ा एकदम से उसको पहचाना नहीं और बोला, तुम कौन हो। तो बोले, अभी अभी जिसको तुमने बुलाया, तुम्हारी मृत्यु। तो मृत्यु का नाम सुनकर बूढ़ा तो थर थर कांपने लगा और होश हवास उसके गुम हो गए। कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से उसने धैर्य को धारण किया और उससे बोला कि अगर आप मेरी बुलाई हुई मृत्यु हैं तो आप ऐसा करें, ये जो भारा है वो मेरे सिर पर रखवा दे और यहाँ से चलती बने। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी भी आपको नहीं बुलाऊंगा। तो इस रोचक कथा से हमें यह समझ में आता है कि मृत्यु कितनी भयानक, सब मृत्यु से कितना डरते हैं। तो क्या वास्तव में सचमुच मृत्यु इतनी भयानक और कष्टदायक है? यदि मृत्यु का सही रहस्य और उसका सही स्वरूप जान लिया जाए, तब यही मृत्यु दुखदायक न होकर शांतिदायक, सुखद और स्वीकार योग्य बन जाती है। हम वेदों के माध्यम से मृत्यु क्या है उसको वेदों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ओम वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम कृतो स्मर किल्बे स्मर कृतं स्मर। यजुर्वेद 40वां अध्याय और मंत्र संख्या 15। तो इस मंत्र में प्रथम पंक्ति में क्या बताया जा रहा है कि यह जो आत्मा है वो नित्य है, अमर है, अटल है, शाश्वत है, इटर्नल है। अर्थात इस आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल डुबा सकता है, न शस्त्र काट सकता है। तो फिर मरता कौन है? तो आगे बताते हैं भस्मांतम शरीरम।
तो यह जो शरीर है वो भस्म होता है। उसका भी मात्र इतना तात्पर्य है कि ये शरीर जो पंच महाभूतों से बना, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उन्हीं 5 तत्वों में विलय हो जाता है, उन्हीं में समा जाता है। तो क्या समझ में आया? हम आत्मा कभी मर ही नहीं सकते, और शरीर वो भी नष्ट नहीं हुआ, जहाँ से उत्पन्न हुआ था उसी में विलय हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि आत्मा के साथ शरीर का जो संयोग है उसको जन्म कहते हैं। आत्मा के साथ जब शरीर का वियोग हो जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। अब इसी बात को भगवत गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने बताया कि इस आत्मा का यह शरीर वस्त्र के समान है। जब यह शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है, आत्मा के काम का नहीं रहता, तब आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को बदल के नया वस्त्र धारण कर लेती है। इस चोला बदलने को मृत्यु कहा। जब शरीर बुढ़ापे के कारण या असाध्य रोगों के कारण या किसी दुर्घटनावश जब क्षत विक्षिप्त टूट फूट जाता है, तब आत्मा इसको अपने रहने के योग्य न समझकर यहाँ से अन्यत्र विचरण करती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराना मकान छोड़कर नए मकान में रहने चला जाए, इस स्थान परिवर्तन को मृत्यु कहा है। बस इतना ही मृत्यु है। अगले काल में तो ये जो जीवात्मा है वो दूसरे सृष्टि में पहुंच जाता है और उसका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखने जाएं तो मृत्यु के भय के पीछे मुख्य रूप से 2 मुख्य कारण हैं हमारे वेदों में। उसमें 2 मुख्य कारण बताए। प्रथम कारण है अज्ञान। तो अज्ञान शुरू कहाँ से होता है वो हम अभी समझते हैं। तो प्रथम तो कुछ अज्ञानी लोगों ने सब जगह ये भ्रांति फैलाई है, यह मिथ्या ज्ञान फैलाया है। क्या कि मृत्यु के समय ये जो यमराज होता है वो बैल पे सवार होके आता है, फिर आत्मा को ले जाता है, बहुत सारी यातनाएं देता है, यमलोक में ले जाता है। यह सारी की सारी भ्रांतियां हैं, कपोल भ्रांतियां, एकदम असत्य है। हाँ, वेदों में यम शब्द का उल्लेख हुआ है। तो यम का अर्थ है नियमन करना, अनुशासन में रखना। तो परमपिता परमेश्वर सत्य और न्याय से हम सारे प्राणियों का पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ कर्मों का नियमन करता है। वो नियमन करता है और उसका फल देता है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर का नाम अर्यमा है। अर्यमा अर्थात यम। तो वो ही परमपिता परमेश्वर सारे जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार अगला शरीर कहाँ धारण करना है, बस वो ही करता है। दूसरा कोई यम होता ही नहीं, ना यम होता है और न यम लोक होता है। अब ईश्वर की व्यवस्था कितनी सुंदर है। ऋग्वेद के एक मंत्र में बताते हैं कि एक पीपल का पेड़, उसके पीपल के पेड़ के पत्ते के ऊपर एक कीड़ा रेंग रहा है। एक पैर उठाता है और दूसरा पैर लेता है। उस दरमियान कितनी अवधि है, कितना समय लगता है? एक पल का। बस उस एक पल के अवधि में यह जो जीवात्मा है वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ईश्वर की इतनी सुंदर व्यवस्था है। हाँ, कुछ अपवाद रूप में कभी कभी किसी आत्मा का जो कर्मों के अनुसार उसके माता पिता उपलब्ध नहीं होते, तब कुछ समय तक ईश्वर उस आत्मा को अपने संरक्षण में
रखता है और जैसे ही माता पिता उपलब्ध हो जाते हैं फिर उसको वहाँ भेज देते हैं। अर्थात अधिकांश तो एक ही पल में मनुष्य दूसरा शरीर धारण कर लेता है। अब इस बात को हमारी माताएं बहनें थोड़ा और अच्छी तरह से सरलता से समझ जाएंगी। जैसे माता अपने शिशु को, बालक को दूध पिला रही है, बच्चा शांति से दूध पी रहा है। जब माता बालक को एक साइड से उठाती है तब वो शिशु, बहुत बालक जोर से रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है, पर जैसे ही वो दूसरी साइड में लग जाता है, दूध पीना प्रारंभ करता है तो वो शांत हो जाता है। वैसे ही जब जीवात्मा को इस शरीर से छुड़ाया जाता है तब वो कुछ पलों के लिए, उस समय वो बहुत रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, सबको असहाय दृष्टि से देखता है, मानो कह रहा हो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। वो मरना नहीं चाहता, पर जब ईश्वर की सुंदर व्यवस्था, जब उसको दूसरा शरीर मिल जाता है, वो सारे दुख, तकलीफ, कलेश, कष्ट भूल जाता है और उसका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो अज्ञान इतना सारा मृत्यु के बारे में सबको है, इसीलिए लोग इस मृत्यु से डर जाते हैं। वरना मृत्यु को क्या बता दिया, यह जो मृत्यु है वो अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु इस संसार की शाश्वत घटनाएं हैं। चर अचर, प्राणी अप्राणी, सारे के सारे मृत्यु की ओर भाग रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आप देखिएगा, जैसे कोई भी प्राणी जन्म लेता है उसको मृत्यु का टिकट उसी समय दे दिया जाता है। सारे के सारे प्राणी हैं, प्राणी जगत भी देखिए आप, वो भी मृत्यु की ओर जा रहा है। वो कैसे, तो जैसे देखिए फूल विकसित होता है और कुछ ही समय में मुरझा जाता है। चंद्रमा उदय होता है और अस्ताचल की ओर बढ़ने लगता है। वस्त्र स्वच्छ होता है, कुछ समय में गंदा हो जाता है। वैसे ही प्राणी, मनुष्य भी मृत्यु की ओर जाता रहता है। ये जो साइंस है, साइंस वाले जो ज्ञानी जन है, जो साइंटिस्ट हैं शारीरिक ज्ञान के, वो क्या बताते हैं कि यह जो हमारा शरीर है वो प्रतिपल, प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। वो कैसे, तो ये जो हमारे शरीर में सेल हैं, जिसको घटक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सेल बोलते हैं, तो ये जो सेल हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं हर पल। तो 70 सालों में 10 बार यह हमारा शरीर परिवर्तित हो जाता है। कितनी बार? 70 साल में 10 बार यह हमारा शरीर अपनी अवस्था को बदल देता है। वो ऐसे, जैसे देखिए पहले शिशु अवस्था, फिर बाल अवस्था, फिर तरुण अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था आदि आदि। ये इसको थोड़ा म्यूट कर दीजिए, हाँ भैया, तो थोड़ी लिंक इसको म्यूट कर दीजिए। तो इस तरह से जो शरीर की अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, सेल परिवर्तित होते हैं, पुराने सेल टूटते हैं और नए बनने लगते हैं। जब अंत में सारे सेल नष्ट भ्रष्ट टूट फूट जाते हैं और नया सेल बनने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर को मृतक घोषित किया जाता है। तब इस शरीर को क्या बोला जाता है कि बस अब ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से यह मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। पर फिर भी क्या बताते हैं, यह जो मृत्यु का धक्का है ना, वो सबको विचलित करता है। अब अंतर इतना है कि ज्ञानी जन जो होते हैं ना, वो इस मृत्यु के दुख से उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो प्रभु की भक्ति में, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं।
और जो अज्ञानी लोग होते हैं वो 3-4 दिन रो धो के वापस इसी संसार के राग रंग में ऐसे रंग जाते हैं जैसे यह घटना उनके जीवन में कभी आने वाले ही ना हो। तो इस बात को महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का जो प्रसंग आता है उस संवाद में बहुत अच्छे से समझाया है। ये जो यक्ष है सरोवर का अधिष्ठाता, उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि आप बताएं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे सामने प्रतिदिन एक एक करके सारे प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। बाकी शेष बचे जो प्राणी हैं वो ऐसा समझते हैं कि मरने वाले तो मर गए, जाने वाले तो गए, पर मैं कभी नहीं मरूंगा। तो यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। मानव अपने अज्ञानता के वश इस मृत्यु को भूल के बैठा है। तो ये हमें जीवन तो मिला है, जीवन जीने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यह मनुष्य जीवन बहुत ही बड़ा सुंदर अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला है। मरना याद रखने का मात्र तात्पर्य इतना है कि हमें जिस कार्य के लिए यह शरीर मिला है उस कार्य को निपटाते चले। जब हमारा कार्य निपटता जाता है तब हम कहीं भी जाने के लिए रेडी होते हैं। हम बोलते हैं हाँ मेरा सारा कार्य निपट हो गया, मैंने सारा सामान भी। देखिए कैसे सबको जल्दी ट्रेन में से उतरना होता है तो व्यक्ति कितना जल्दी सारा सामान वाइंड अप करके पैकअप करके खड़ा हो जाता है। अभी ट्रेन अच्छे से रुकती भी नहीं तो कई लोग तो उतरने लग जाते हैं। बस में भी वही हाल, सबको उतरने की जल्दी होती है। पर इस मानव शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, उसमें कोई जल्दी नहीं। वो क्या सोचते हैं, ना ना दूसरे मरेंगे, मैं थोड़ी मरूंगा। तो जाना तो सबको है, तो पर जब हम तैयारी करके बैठते हैं तब यह मृत्यु हमें दुखदायक, कष्टदायक, संताप देने वाली नहीं लगेगी। हमारा कार्य निपट चुका होगा तो हम सब अच्छे से पैकअप करके जैसे नीचे उतरते हैं, ये भी हमारी यात्रा है। तो फिर हम मृत्यु का स्वागत शांतिपूर्ण, ज्ञानी लोग पता है क्या करते हैं, धारणा को धारण करके और अपने ध्यान को यहाँ टिका के मृत्यु कैसे आई कब आई पता ही नहीं चलता। हमारे ऋषि को ही देख लीजिए, दयानंद ऋषि को जब मृत्यु का समय था उनको पता था, उन्होंने कैसे तैयारी करके रखी थी। शरीर से कांच फूट पूरे पस निकल रहा है पर पूरी तैयारी करके मृत्यु का स्वागत कर रहे हैं। उनके सिर में भी फोड़े बन चुके थे, फिर भी उन्हें क्षौर कर्म कराया, क्योंकि सन्यासी क्या करते हैं, क्षौर अर्थात वो मुंडन करवाते हैं। तो उन्होंने कुछ साधकों ने बोला भी कि आपको बहुत फोड़े हैं, अब इसकी आवश्यकता, बोलता है नहीं, बोले और नहीं मैं कराऊंगा। तो नाई को बुला के और उन्होंने क्षौर कर्म करवाया और कुछ भोजन बनवाया, भोजन भी किया, मंत्र पढ़े और अच्छी तरह से मृत्यु का स्वागत, इसको कहते हैं मृत्यु का स्वीकार करना, मृत्यु का स्वागत किया। कोई भी इतना शरीर में कष्ट है फिर भी मुस्कुराते हुए सारे कार्य करते हुए, इसको कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी, सुखद मृत्यु, कष्ट होने के बावजूद भी मृत्यु को सुखद बनाना। तो जब मृत्यु का हमें ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु क्या है, तब मनुष्य को यही मृत्यु कष्टदायक न बन के और सुखदायी बन जाती है। तो हमें क्या करना है, आगे इसकी बहुत सारी, आगे हम इनको समझेंगे। एक प्रसंग हमें अगर 5 मिनट है तो हम कर सकते हैं। तो क्या बताते हैं कि ये जो मृत्यु है उसको हमें इस तरह से समझना है, जैसे दिन में हम सारा दिन कार्य करते हैं तो
शरीर और इंद्रियां थक जाती है तो रात आती है विश्राम के लिए। जब विश्राम करते हैं तो फिर सुबह नया सवेरा और नई शक्ति, नई ऊर्जा, और हम कार्य करने वापस प्रारंभ करते हैं। तो यह जो हमारा जीवन है वो पूरा जीवन हम कार्य करते 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 थक जाते हैं। हमारी इंद्रियां थक जाती है, शरीर थक जाता है, मन भी थक जाता है, मस्तिष्क भी थक जाता है। अर्थात देखिए, अब अंत में बूढ़े व्यक्ति को याद शक्ति भी कम हो जाती है, आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, वाणी में कंपन आ जाता है, हाथ कांपते हैं, पैरों से चला नहीं जाता, अर्थात सारा शरीर बुढ़ा हो जाता है। तो फिर यह जब मृत्यु आती है तो इस पुराने शरीर को छोड़कर फिर जब नया शरीर मिलता है, तो आप देखिए नया बच्चा जब बालक उत्पन्न होता है, थोड़ा ही बड़ा होता है, आप देखना बालकों को माताओं ने कैसे वो साइकिल चलाता है, 1 मिनट भी वो लेटा लेटा उसके पैर ऐसे चलते रहते हैं। नई शक्ति, नई ऊर्जा, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर नई शक्ति और नई ऊर्जा। तो ये मृत्यु क्या किया? मृत्यु ने हमारा पुराना शरीर लेकर हमें नया शरीर दिया। तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो फिर हमें मृत्यु कष्टदायक नहीं लगेगी। ये मृत्यु तो सुखदायी हुई ना, पुरानी चीज लेके हमें नई उसने प्रदान करी। तो इस तरह से जब हम इस ज्ञान पूर्वक सोचते रहेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो जब हम भी अपनी मृत्यु को स्वीकार, मरते समय अंत में ये मनुष्य की एक कसौटी होती है। अज्ञानी लोग मृत्यु के समय में आप देखना इतनी चिल्लाहट, चेहरे पर इतनी पीड़ा, इतनी विचलितता, इतना विचलित होता है कि सारे दूसरे घर के प्राणी भी बड़े विचलित हो जाते हैं। और जो ज्ञानवान है उसके शांत मुख मुद्रा, उसकी मुस्कुराती हुई एकदम चैन, सुकून, शांति, जैसे वो कहीं यात्रा पे जा रहा है। इतना सुकून, ज्ञान से इतना फर्क पड़ता है। मृत्यु सबको आनी है, ज्ञानी को भी आएगी, अज्ञानी को भी आएगी, पर ज्ञानवान और अज्ञान में इतना अंतर है। और इसी विषय को हम और अच्छी तरह से आगे अगली कक्षा में इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? कि ये जो मृत्यु का भय तो हमने समझा, अब इसके मृत्यु के बचने का उपाय, मृत्यु के बचने के उपाय क्या है, वो मृत्यु के बचने के उपाय हम अगली कक्षा में वेदों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हमारा समय हो चुका है तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।